और बताइए मेरे को इस बिजनेस के बारे में। आपकी क्या शॉप है वहाँ पे? यस सर, स्टोर एक शॉप है और बहुत सारी शॉप्स हैं उस एरिया में। और सारे ही मतलब रूरल एरिया के कस्टमर सबसे ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा रूरल एरिया से आते हैं। कहाँ पर है आपकी ये शॉप? सर अलीगढ़ के पास एक टाउन है छोटा सा। और कितनी बड़ी शॉप होगी आपकी? सर अप्रॉक्स उसका सर हमारा ईयरली टर्नओवर 50-60 लैक्स के आसपास है। 50-60 लाख रुपए का टर्नओवर है साल का। ईयरली इसमें मार्जिन कितना हो जाता है? सर अप्रॉक्स 10 to 12 लैक्स, 15 लैक्स। तो अभी आपका मेन मोटिव क्या है कि ये जो 50-60 लाख रुपए आ रहा है साल का, इसको कैसे बढ़ाया यस जाए? सर, यस सर, यस सर। कंपटीशन को बीट कैसे करें, मार्केट में बहुत सारे हैं, तो हम कैसे कुछ अलग करें जिससे हमें लगे कि कस्टमर्स हमारे ही पास आए, वो टिका रहे। कई कई बार तो जो कस्टमर्स हमारे ऑलरेडी पहले के थे वो किसी और पे भी जा चुके हैं अब तक। अब आपका ये जो सवाल है ना, उसका जवाब भी आप ही दोगे। ये बताओ कि उस मार्केट में जहाँ पे आपकी दुकान है वहां पर और भी बहुत सारी दुकानें हैं ज्वेलरी की। यस सर, कितनी दुकानें होंगी नियर अबाउट? ऑलमोस्ट 150। उसमें से वो दुकान जहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, वो Yes. कितने का बिजनेस करते होंगे साल का? वो सर ऑलमोस्ट 2 करोड़ 3 करोड़। तो वो जो 2 करोड़ का कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है? सर ज्वेलरी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, जो उनकी फेस वैल्यू का ट्रस्ट है। या फिर सर कई कई बार तो गांव की मेंटेलिटी इस तरीके की होती है, एक गांव में कुछ बंदे अगर एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं तो वो भी यही सोच लेते हैं कि हम भी उसी शॉप पर चलेंगे। क्या प्रोडक्ट में आपके में और उनके में कुछ मेजर डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस सर। प्राइस में कोई डिफरेंस है? नो सर। क्या उनकी शॉप आपकी शॉप से बड़ी है? नो सर। शॉप का साइज भी सेम है? सेम, एग्जैक्टली सेम। क्या उनकी जो प्रमोशन टैक्टिक्स है, जो मार्केटिंग है, उसमें कुछ अलग है आपसे? सर उसमें हमारे जो दादाजी रहे हैं या उनके जो एल्डर्स रहे हैं, मतलब जो पहले यहाँ शॉप पे बैठा करते थे, वो लोग सर गांव गांव जाया करते थे, तो वो ट्रस्ट फैक्टर एक बन गया। आप लोग जाते हो गांव गांव? हम नहीं जाते सर। वो जो दुकान है जो 2 करोड़ का बिजनेस कर रही है साल का, क्या वो शुरू से ही आपसे ज्यादा बिजनेस कर रही थी? नो सर, इवन उन्होंने तो शुरू किया था, हमारे दादाजी एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच चुके थे, उन्होंने तब शुरू किया था, बट वो आज हमसे भी आगे निकल चुके हैं। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे उन्होंने गांव गांव जा करके कुछ ऐसा किया हो जो शायद आप ना कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में थे, क्योंकि Yes, आपका sir. बिजनेस एस्टैब्लिश था। यस सर। तो आप अपना आराम से गद्दी पर बैठे थे और वो लोग जा जा करके गांव गांव एक रिलेशन बना रहे थे। Yes, कहीं sir. ऐसा तो नहीं हुआ? शायद सर। यू आर नॉट श्योर, Yes. बट हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ऐसा हुआ। तो ऐसा करने से आज आपको कौन रोक रहा है कि अगर आप गांव गांव जाओ और वहां पर जा करके ऑन ग्राउंड एक रिलेशन बनाओ? देखो ध्यान से समझो, आपके आसपास में जो गांव वाले हैं वो वहां पर आते हैं क्योंकि वहां पर 150 दुकानें हैं ज्वेलरी की। यस। ये एक तरीके से गढ़ हो गया Yes, ज्वेलरी sir. का उस आसपास के एरिया के लिए। कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? मे बी 20-30-50 किलोमीटर के रेडियस से या उससे भी ज्यादा से? उस विधानसभा में करीब 300 विलेजेस आते हैं, वो अप्रोक्स उसी एरिया में ही आते जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 40-50 किलोमीटर के रेडियस से लोग आते हैं और 300 गांव है यस सर। जो आपका टारगेट है। यस उन सर। 300 गांव में से भी कुछ होंगे जो आपको ज्यादा बिजनेस दे रहे होंगे, यस सर। कुछ है जो कम दे रहे होंगे। यस सर। तो अब वक्त आ गया है कुछ ऐसा करने का जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर इस वक्त एक अपने कंफर्ट जोन में है। यस सर। उसको ये लग रहा है कि यार आ तो रहा है साल का 2 करोड़ रुपए, Yes, क्या sir. फर्क पड़ता है। वही हो रहा है सर। तो अब टाइम आ गया है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे कि ये जो 300 गांव हैं उसमें से पहले तो आइडेंटिफाई करो। 80-20 का रूल चलता है बिजनेस में। Yes, sir. 80% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द पीपल। ये 80-20 का रूल हर जगह चलता है। तो इसका मतलब 300 गांव में से 20% गांव ऐसे होंगे, यानी 60 गांव जहां से 80% यस बिजनेस सर, आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। तो अब आपको ये क्लियर पता लग रहा है इन 50-60 गांवों को हमको टारगेट करना है। अब कैसे करोगे उसके बारे में सोचो, और एक ट्रस्ट बनाना है। ट्रस्ट कैसे बनता है? अगर सीधा जाकर के बोलोगे कि हमारा ये बिजनेस है, आओ हमसे खरीदो, ये वो, कोई नहीं आएगा। तो पहले ये सोचो कि आप उनको क्या दे सकते हो, उससे ट्रस्ट बनता है। आप अपने ऊपर रख करके देखो, जो फ्रेंड आपसे आ करके 24 घंटे पैसे मांगता रहता है उसको आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, या कोई ऐसा फ्रेंड जब आपको जरूरत थी और उससे आपने एक बार बोला और उसने ला करके आपको पैसे दे दिए? यस सर। किसको ज्यादा ट्रस्ट करते हो? दूसरे वाले को। दूसरे वाले को ना। तो अब आप ये समझो, वहां पर उन 50-60 गांव में क्या ऐसा है जो उनके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, जो उनके लिए कोई नहीं कर रहा है? ना गवर्नमेंट कर रही है, ना वो खुद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो नीड ऑफ द आवर है और हो सकता है उसमें ज्यादा खर्चा भी ना हो। मान लो कोई ऐसा गांव हो जहां पर पानी भरने के लिए उनको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, तो आप वहां पर प्याऊ लगवा सकते हो। यस सर। क्या
इन गाँव में कोई ऐसा कंपटीशन होता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स का या कोई किसी तरह का कंपटीशन जहाँ पर कोई विनर होता है, वो जीतता है यस या सर, जीतती है? यस सर, गांव में लोकल कहीं ना कहीं यस कुछ ना सर, कुछ होता होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, यस चाहे रेसलिंग का हो, चाहे कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो। यस ऐसा क्या है जहां पर सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं? कोई मेला लगता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा। यस सर, जैसे कि अभी रिसेंटली रामलीला हुई थी, तो बहुत क्राउड आया था, बहुत गांव से क्राउड आया था देखने उसको। क्या आप वहां पे एडवर्टाइजिंग करते हो? नो सर, अभी तक मैंने नहीं। क्यों नहीं करते? क्या रीजन है? पैसा लगता है? नो सर, बट वो मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड है, मार्केटिंग के हिसाब से कोई सोचता भी नहीं है, फैमिली में ऐसा वही नहीं है कि मार्केटिंग को चीज़ें लेके सो जा। इवन मेरे फादर भी वहीं तक कंफर्ट जोन में है। इवन मैं सोचता हूँ कि इसको और थोड़ा नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाया जाए। तो क्या हो अगर रामलीला में आप मेन स्पॉन्सर बन जाओ, कितना पैसा लग जाएगा? मैक्सिमम लाख 2 लाख रुपए मैक्सिमम सर। अगर आप लाख 2 लाख कह रहे हो, मैं कहता हूँ 5-10 लाख भी लगेगा तो बुरा नहीं है। मे बी आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि घर की लक्ष्मी के लिए दिवाली पर हमारी तरफ से ये तोहफा। जैसे फ्री बीज का वहाँ कंसेप्ट हाँ, बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज्यादा है ना। यस सर, यस सर। अब वो आप किसको दे सकते हो? लकी ड्रॉ कर सकते हो। आप ये इमेजिन करो, वहां पर सारे गांव वाले आए हुए हैं, यानी जो भी आपका टारगेट है 300 गांव के लोग, वो सब है वहां पर। यस सर। तो जो वहां पर रामलीला हो रही है, वहां पे मेन आप प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हो। ओके। उसके लिए मान लो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, दे दिया। नंबर 1, ये बिजनेस का पहला उसूल है, याद रखना। बिना अपनी जेब से पैसा निकाले, यानी बिना पैसा खर्चे, आप पैसा नहीं कमा सकते। और इसको खर्चा नहीं कहते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। आप हो सकता है अपने घर पे जाकर के बात करोगे तो वो कहेंगे इतना खर्चा क्यों करना है। दिस इज नॉट खर्चा, दिस इज इन्वेस्टमेंट। उनको समझाओ, उनको मेरी ये वीडियो दिखाओ, उनको बोलो कि बिजनेस में 2 चीजें होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक खर्चा होता है। जैसे आप जो स्टॉक रखते हो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। दुकान जो आपने ली हुई है वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही ये जो ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई खर्चा नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हो और आपने वहां पे टाइप कर लिया कि जो भी अंदर आएगा वहां पर उसको एक टिकट मिलेगी। टिकट का आधा हिस्सा आपके पास में, आधा हिस्सा उनके पास में। और ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगी टिकट्स, मेल्स को नहीं मिलेगी। क्योंकि आप सीधा जाकर के उनको हिट करो ना। यस सर, फीमेल्स ही ज्वेलरी सबसे ज्यादा परचेज करती राइट, हैं। क्योंकि Yes, sir. अल्टीमेटली ज्वेलरी पहननी किसको है? फीमेल्स फीमेल को। हो सकता है अगर वो फीमेल वहां पर जाए ज्वेलरी खरीदने के लिए और वो बोलते मेरे को इस दुकान की पसंद नहीं आ रही, तो खेल पलट गया। यस सर। अब बेचारा आदमी क्या करेगा? वो कहेगा यार एक तो पैसा भी खर्च रहा हूं, ऊपर से पसंद भी नहीं आ रही, तो फायदा क्या है? तुम बताओ तुमको कहां की पसंद है। Yes. तो अगर आप उनकी जो माइंड स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर सको, यानी जो फीमेल्स हैं, और अगर उन फीमेल्स को कुछ मिलता है तो फीमेल जा करके 1000 जगह बताती भी है। यस, ऐसा ही होता है। मतलब कोई भी फीमेल अगर कोई ज्वेलरी जीतती है, और वो छोटे से छोटा कुछ हो सकता है, मतलब जिसकी कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं आएगी, ऐसे अगर आपने पहले ही सोच लिया कि हर गांव के अलग अलग आपने बॉक्सेस बना लिए कि आप कौन से गांव से हो या कौन से जिले से हो, तो मान लो 50 बॉक्सेस बना लिए, हर एक में से एक एक निकलेगा। नहीं तो गड़बड़ ये होती है कि हो सकता है एक ही गांव वाले सारा लेकर के चले जाएं, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपका बेनिफिट किस में है कि वो जो 50-60 गांव आपने पहले से आइडेंटिफाई करें, उनको अपने गांव में या जिले में डिवाइड कर दिया और उनके अलग अलग बॉक्सेस बनवा दिए। मानो आपने 30 बॉक्स बनवा दिए जहां पर वो पूरा एरिया कवर हो रहा है, सारी डायरेक्शंस कवर हो रही हैं। अब वो इंसान जिस गांव का है, जिस जिले का है, उस पर्टिकुलर बॉक्स में उसकी जो सेकंड स्लिप है वो गई और एक स्लिप उसके पास में है, तो हर बॉक्स में से एक एक जीतेगा और उसको क्या मिलेगा? एक गोल्ड का नेकलेस। कोई बहुत बड़ा नहीं, मान लो 10,000 रुपए का। 10,000 इंटू 30 करते हो तो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो 5 लाख वहां लग गया उसको स्पॉन्सर करने में, प्लस 3 लाख और लग गया। अब इस 3 लाख में क्या हुआ? जिनको ये मिलेगा कि फ्री में जिस लेडी को वो 10,000 रुपए का नेकलेस मिल गया, वो क्या करेगी? उसको लेकर के घर में छुपा करके बैठ जाएगी, ये चारों तरफ जा करके ढिंडोरा पीटेगी कि देखो मैं जीत गई। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको अगर आप करते हो, और आई एम 100% श्योर इसका रिजल्ट आएगा पहले साल में, और हर साल कंटिन्यू करते हो, यस, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल विल स्टार्ट लुकिंग अप टू इट कि अच्छा रामलीला में फिर से वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, इस बार तो हमको जीतना है। एज पर माई कैलकुलेशन दिस विल इंक्रीज योर सेल बाय एटलीस्ट 3 to 4 times। मतलब मैंने क्या कहा कि ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। तो आप ये वीडियो ले जा करके अपने घर वालों को दिखाओ कि भैया अगर ये 5-10 लाख रुपए आप लगाओगे
तो आपकी सेल 50 लाख से बढ़ करके 1.5 से 2 करोड़ हो जाएगी, और उस पर अगर आप प्रॉफिट लगाओगे तो पहले साल में आप रिकवर कर जाओगे जितना भी लगाओगे। और जब पहले साल इस तरीके से करते हो और रिजल्ट अच्छा आता है तो अगले साल जो गिफ्ट है उसको और बेटर कर दो। आपकी बार अगर आप 10,000 रुपए का नेकलेस दे रहे हो, अगली बार 20,000 का दो, क्योंकि जितना शेयर करोगे यस, उतना आपके पास लौट करके वापस आएगा। अब शेयर करने में समझदारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको अपने बिजनेस इंटरेस्ट से कनेक्ट करना है। अगर ऐसे ले जाकर के आपने बांट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बट समझदारी से अगर किया, सेंसिबल तरीके से, तो दिस इज अ वायरल कैंपेन। जैसे सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना वायरल कैंपेन, आपके वहां ये वाला वायरल नहीं चलेगा जो यहां चलता है शेयरों में, यहां इंटरनेट पे चलता है, वहां ये नहीं चलेगा, वहां ये वायरल होगा। हर कोई इसके बारे में बात करेगा कि अरे वो फला फला घर में 20,000 रुपए का हार जीत गई। उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है 20,000 रुपए, छोटा अमाउंट थोड़ी है। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस सर। सोचो कोई 20-25 हजार रुपए का हार जीत जाए तो कितना बड़ा अमाउंट है, वो भी प्योर गोल्ड। बिकॉज विलेजेस में गोल्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो इमोशनल वैल्यू है, तो वो अगर उनको मिल जाए और आपकी तरफ से मिल जाए तो सोचो आपकी ब्रांडिंग कहां की कहां चली जाएगी। बाकी के कॉम्पिटिटर समझ भी नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जगह जगह गांव में जा करके प्याऊ लगवा सकते हो जहां पे लोग फ्री में पानी पी सकते हैं, और वहां पर आपका बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, आपकी जो शॉप है उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत छोटा सा स्टेप है जिसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी जो ब्रांडिंग है वो अलग लेवल पे। एक जो ये जीन्स आप बेचते हो, हाँ जी, ये कितने की बेचते हो आप ऑन एन एवरेज? 6 to 800 रहता है ये। तो अब इसमें चैलेंज क्या आ रहा है आपको? हम चाह रहे हैं कि ये ब्रांड को अवेयर करें थोड़ा ज़्यादा। देखो, एक तो आपको फोकस होना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरे को समझ आया आपसे बात करके, क्योंकि अभी आप B2B भी कर रहे हो और B2C भी कर रहे हो। B2C कर रहे हैं, बट अभी B2B टाइप अभी किया नहीं है, करेंगे। वही मेरा क्वेश्चन है कि फिर 20 लाख कैसे लग गया, क्योंकि इसमें 20 लाख की तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। क्योंकि अगर इन्वेंट्री हमने ज़्यादा बनवाई है। देखो, ऑनलाइन की दुनिया में क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग हो गए हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। आप अकेले तो हो नहीं, राइट? राइट। ये आप भी देख ही रहे होगे, वहां पे कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हजारों लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, और सबने अपना अपना कोई ना कोई नाम रखा हुआ है, और सब ब्रांड बनना चाह रहे हैं। जी, बट ब्रांड को बनाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है और बहुत टाइम लगता है। टाइम टेकिंग। ब्रांड कोई भी जो भी आपके माइंड में आता है, जैसे मैं बोलता हूं जीन्स, तो कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स आते हैं माइंड में, वो क्या 1-2 महीने में, 6 महीने में बने हैं? कितने साल लगे हैं उसको बनने में, और कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कितनी एडवर्टाइजिंग होगी, कितने फिजिकल स्टोर्स होंगे, तब जाकर के वो ब्रांड बने हैं। ब्रांड का मतलब क्या होता है कि कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन, यानी कि वो कस्टमर को दोबारा भी जब रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास ही आएगा। हर बार जब रिक्वायरमेंट होगी वो बार बार वहीं पे आएगा। बट ऑनलाइन की दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, ब्रांड लॉयल्टी ऑलमोस्ट जीरो है। आपको जहां पे सस्ता मिलेगा, क्योंकि नाम तो आपने किसी का भी नहीं सुना, वहां पे 1000 जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं उनके सबके नाम आ रहे हैं, जो कस्टमर है उसने किसी का भी नाम नहीं सुना है, जिनका सुना है उनके बहुत महंगे हैं। हाँ जी, तो आपको कस्टमर सेगमेंट को बड़े अच्छे से समझना होगा। ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं ब्रांड, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड। ब्रांड मीन्स कि वो कस्टमर बार बार आपके पास में आए, और अगर मैं आपका कस्टमर हूं, मैं दोबारा आपके पास में क्यों आऊंगा? क्या आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो और किसी प्रोडक्ट में नहीं है? और फिटिंग वगैरह तो सेम ही होता है सबका। यही है कि अवेयर नहीं है हमारे ब्रांड। अवेयर नहीं है यानी कि किसी को पता ही नहीं है उसके बारे पता में। नहीं है। तो वहां पे जब ऑनलाइन कोई जाकर के सर्च करेगा तो आपका भी ब्रांड आएगा। हाँ जी, आप उसको ब्रांड बोल रहे हो, बट दैट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट, दैट इज नॉट अ ब्रांड एज येट। राइट। आपका भी प्रोडक्ट आएगा और आपके जैसे और बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट आएगा जो आपके ही प्राइस पॉइंट पे या तो अवेलेबल है या आपसे भी सस्ता है। यानी जो आप कर रहे हो वो बहुत लोग कर रहे हैं, तो इट्स मोर ऑफ अ कमोडिटी, नॉट अ ब्रांड। दोनों में बड़ा फर्क होता है। ब्रांड होता है जहां पर एक इंसान प्रीमियम पे करने को रेडी होता है। कमोडिटी मतलब किसका सस्ता है किसका महंगा है। ये जो अभी कर रहे हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ क्या है कि अभी इनको 2 महीने हुए हैं काम शुरू करे हुए। पहले महीने में इनकी सेल थी लाख रुपए, दूसरे महीने में है 1.5 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं है कि ये सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत लोग हैं जो ये नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं, और ये आज 1.5 लाख पे गए हैं, कल आने वाले टाइम पे 2 लाख पे भी चले जाएंगे, 2.5 पे भी, 3 पे भी चले जाएंगे, लेकिन मार्जिन एंड में कट के 15% आया। तो अगर 3 लाख की भी सेल हो गई तो 45,000 रुपए आया, जिसमें 2 या 3 पार्टनर्स हैं। तो
तो अल्टीमेटली किसी के पास में कुछ बहुत ज्यादा नहीं आया। तो अभी हम दिमाग ये लगा रहे हैं कि कैसे ये जो सेल है 1.5 लाख से बढ़ के 10 लाख पे जाए या 20 लाख पे जाए महीने की, यानी साल की जो टर्नओवर है वो 1 से 2 करोड़ पे पहुंच जाए। अब ये कैसे होगा? दिस इज अ बिग चैलेंज। अगर इनको सेल्स बढ़ानी है तो एक तो प्राइस को थोड़ा नीचे अगर ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी कोई देखने नहीं जा रहा और ना ही वो देख सकता है। कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है देखना, सब अच्छा कह रहे हैं हम बेच दो कुछ भी, और वो बंदा भी चाह रहा है उसको हाई क्वालिटी नहीं लेना है, नहीं तो कोई बड़े ब्रांड पे जाता है ना, वो तो आराम से सस्ता लेना है उसे, और उसे चलाना है 6 महीने 1 साल ही सिर्फ, तो वो उससे अच्छा लगना चाहिए, प्राइस उसके कॉम्पेटेबल होना चाहिए, कस्टमर रिव्यू उसको समझ में आए। देखो इन्होंने जो बोला वो आपको क्लियर हुआ? हाँ जी। बताइए क्या क्लियर हुआ? रेंज को लेके कि अगर हम रेंज कम कर पाए तो उसमें सेल बूस्ट हो जाएगा उसके वजह से। रेंज मतलब प्राइस रेंज। प्राइस रे तो क्या प्राइस रेंज कम कर सकते हो? हाँ, क्वालिटी को decent मेंटेन करते हुए? करते हुए थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, या तो फिर क्वालिटी हमें फैब्रिक चेंज करना पड़ेगा। जैसे जब लास्ट टाइम जिसके लिए काम किया था मैंने, तो उनका फैब्रिक डिफरेंट था, तो उसकी वजह से उनका बूस्ट हुआ, क्योंकि उनका वो फैब्रिक cheap- सस्ता था सस्ता था, और आपका फैब्रिक महंगा है, थोड़ा महंगा है हमारा, उस वजह से आपका कॉस्ट महंगा है, महंगा है। उनका सस्ता था। सस्ता आ रहा है। आप वहां पर 0 से 5 करोड़ तक गए थे इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो इसको आपने चेंज क्यों किया? बिजनेस मॉडल को सेम क्यों नहीं रखा? हमें क्योंकि सेम वही माइंडसेट था कि हमें ब्रांड कैटेगरी में जाना है। देखो यही गड़बड़ हो जाती है, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉपरली ये नहीं समझते कि हम किस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो गलत हो जाती है और पूरा बिजनेस मॉडल खराब हो जाता है। 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं आपके केस में। एक है जहां पर आप इस बात को समझो और एक्सेप्ट करो, इट इज नॉट अ ब्रांड, इट इज अ कमोडिटी। हमें उस सेगमेंट में जाना है। ऐसा नहीं है वहां पैसा नहीं कमाया जा सकता, वहां भी लोग पैसा कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घर में रोटी खाते हैं, उसके लिए आटा लगता है, तो आटे की चक्की वाला भी पैसा कमा रहा है और जो ब्रांडेड आटा बेच रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। तरीके अलग अलग हैं पैसा कमाने के दोनों के। तो पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस सेगमेंट में जा रहे हो। आर यू गोइंग इन द कमोडिटी सेगमेंट और इन द ब्रांड सेगमेंट? बिकॉज इफ यू आर गोइंग इन द ब्रांड सेगमेंट देन इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि उसमें 10-20 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तब जाकर के शायद एक ऐसा ब्रांड बनेगा, वो भी अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत तगड़ी होगी तो 2-4-5 साल बाद, जो कहीं स्टैंड आउट कर पाएगा, लोगों की माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा। नहीं तो इतना क्लटर है आज की डेट में ऑनलाइन, अगर आप जा करके देखोगे इंस्टाग्राम पे या इन वेबसाइट्स पे, इतने सारे ब्रांड्स हो गए हैं कि एक ब्रांड का नाम याद रख पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर ब्रांड बनाना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, जो अभी हमारे पास में नहीं है। लेकिन यह भी समझ आ रहा है कि परमानेंट सोल्यूशन तो ब्रांड ही है। नहीं तो कमोडिटी में प्रॉब्लम क्या है, आज आप अपना माल बेच रहे हो एक्स अमाउंट का, कोई और आएगा वो बेच देगा आपसे सस्ता, तो उसका माल बिकने लग जाएगा, आपका माल बिकना बंद हो जाएगा। यही हो रहा है अभी, यही हो रहा है और यही होगा आने वाले टाइम में। तो लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन क्या है? ब्रांड बनाना। अगर एक्चुअल में आप कुछ लंबा सोच रहे हो तो, अगर आपकी विजन है 5 साल 10 साल 20 साल तो, बट उसके लिए पैसा चाहिए और अभी पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा? ये जो आपने 10-15 लाख 20 लाख रुपए लगाए, पहले तो इसको समझदारी से लगाओ। आप कह रहे हो कि मैं ये भी कर रहा हूं और साथ में B2B भी कर रहा हूं, B2B पे काटा मारो अगर मेरी सलाह मानो तो। उसके पीछे वजह है, B2B में आपको कैश फ्लो का इशू आने वाला है। जैसे ही आप किसी को बल्क में माल दोगे तो वो कैश तो देगा नहीं, उधार पे लेगा। क्रेडिट इशू है मेन। और जब वो उधार पे लेगा तो वो बोलेगा 10 दिन 15 दिन 1 महीना, उसके बेस पे आप अपनी सारी कैलकुलेशन कर लोगे और वो पैसा देगा आपको 2 महीने में 3 महीने में या 6 महीने में। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। तो आप फंस गए। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जा करके आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, वो अपने हाथ खड़े कर देंगे, कहेंगे भाई मेरा बजट था इस बिजनेस में 30 लाख रुपए लगाने का, तूने 40 लाख रुपए लगा दिया, अब आगे मेरे पास में नहीं है। और जहां आपने उनको माल देना बंद किया, उन्होंने पेमेंट देनी बंद करी, तो लग गया लॉस सीधा 40 लाख रुपए का। तो B2B पे मारो काटा। B2B का गेम तब बढ़िया है जब आपके पास में बहुत पैसा है आगे मार्केट में उधार फेंकने के लिए। तो अब आप जाओ D2C में, दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो अभी आप कर रहे हो, सारा फोकस उस पर डालो। अब सवाल उठता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां से जल्दी कम से कम टाइम में बहुत पैसा कैसे कमाया जाए। तो एग्जैक्टली आपको वही करना है जो आपने किया था उस कंपनी में जहां पे आप जॉब करते थे। देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जो चीज काम कर रही है उसको चेंज क्यों करना है? अगर काम नहीं कर रही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बदलो ना। अब अगर आपने व्हील की शेप बदल दी, उसको स्क्वायर बना दिया
और कह रहे हो कि चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने वहां दिमाग लगाया जहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे आपने काम किया वहां पे आपको समझ आ गया है, सस्ता फैब्रिक लो, सस्ते में बेचो, बढ़िया रिव्यूज आने चाहिए, बढ़िया फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, तो कस्टमर खरीदता है। अगर वही करते हो तो आपकी भी रेवेन्यू 5 करोड़ पे पहुंच सकती है। हाँ, उससे पहुंच जाएगी। अगर उससे हम पहुंच सेम- जाएगी ना, हाँ जी, उससे पहुंच जाएगी। तो पहुंचा दो। आपको एक बहुत मजेदार आइडिया देता हूं। एक कंपनी है जो काफी प्रीमियम सेगमेंट में है जीन्स में, और ऑन एन एवरेज जो उसकी जीन्स कॉस्ट करती है दैट इज अराउंड 40 to 50,000 रुपीज। जैसे जॉगिंग सूट होता है ना, तो वैसी होती है वो। दैट इज वेरी कंफर्टेबल। आई एम नॉट श्योर कि इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में आप हो, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। सर जो रिव्यू के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो रिव्यू और रेटिंग के मामले में अगर हम कुछ सिंपल सा गिफ्ट ऐड कर सके तो अच्छा रिव्यू मिलेगा। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? अभी सिर्फ थैंक यू कार्ड दे रहे हैं, ओनली गिफ्ट नहीं पर दिए। थैंक यू कार्ड के बेस पे कोई रिव्यू तो नहीं करेगा। जो इन्होंने आइडिया दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यानी जब तक आप सामने वाले को कोई गिफ्ट नहीं दोगे, कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, कोई बेनिफिट नहीं दोगे, तो वो रिव्यू क्यों देगा? आपको क्या करना होगा कि अपने माइंड को पूरी तरह से फोकस करना होगा उन चीजों पे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इस गेम में आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए रिव्यूज और रेटिंग्स। तो वो कैसे मिलेगा? बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। तो अभी जो मैंने आपको आइडिया दिया जॉगर्स का, जी, क्या हो अगर आप ये कहो कि आप रिव्यू दो, उसके बाद में हमारी ये नई कलेक्शन है जॉगर्स की, वी विल सेंड इट टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसका जाएगा व्हाई आर यू कॉलिंग इट अ कॉस्ट? इन्वेस्टमेंट। यही गड़बड़ हो जाती है बिजनेस में। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कॉस्ट क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। बट वही है ना कि लिमिट क्या रहेगी, कितने बंदे हम देंगे। अरे जब तक रिव्यूज नहीं आ जाते तब तक की लिमिट है। जब रिव्यूज आ गए तो उसके बाद में बंद। तो अगर आपको 1000 रिव्यू चाहिए तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें आपकी कॉस्ट क्या आई? आप कह रहे हो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि मेरा जो मार्जिन है वो 15% है बाकी सारी कॉस्ट निकालने के बाद। दैट मीन्स प्रोडक्ट की जो आपकी कॉस्ट है वो है मैक्सिमम 40%। तो जो माल आप 500 रुपए का बेच रहे हो उसकी कॉस्ट एक्चुअल में 200 रुपए है। तो 200 इंटू 1000 2 लाख रुपए। बिजनेस में आपने 20 लाख रुपए लगा रखा है और आप कह रहे हो ये कॉस्ट है। आप समझ रहे हो? ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। रिव्यू का सारा खेल है। वो जो थैंक यू कार्ड आप भेज रहे हो, उसी थैंक यू कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप रिव्यू करते हो तो ये वाली जीन्स हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ये कब तक है? जब तक आपके पास में 500-700 या 1000 रिव्यूज नहीं आ जाते हैं। एक बार आ गए तो सिर्फ थैंक यू कार्ड जाएगा। थैंक यू।